नमस्ते दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्सन कैसे किया जाता है, उसका कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताया था। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, मतलब काउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं, और काउंटेबल टू अनकाउंटेबल कन्वर्सन हम कैसे कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला है क्या? बच्चे हमेशा ढूंढते हैं ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा कि काउंटेबल टू अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल टू काउंटेबल कैसे हम बना सकते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूला। लेकिन ज्यादातर तो मतलब काउंटेबल टू अनकाउंटेबल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन को कैसे काउंटेबल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये है क्या? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब यूनिट में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। सपोज जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे ट्री हुआ। ट्री, इसका प्लूरल होगा ट्रीज, एक पेड़। ठीक है, ट्रीज मतलब अनेक पेड़, ये तो आपके समझ में आ गया। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में ट्री, प्लूरल में ट्रीज। ठीक है, तो इसे काउंटेबल नाउन हम बोलेंगे क्योंकि पेड़ को तो हम गिन सकते हैं, एक पेड़ है, अनेक पेड़ है, दिखाई भी देता है, गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते, क्या क्या चीज है गिन नहीं सकते। सपोज जैसे हुआ सैंड, रेत। रेत को तो हम गिन नहीं सकते। हेयर, बाल, बाल को गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते। उसी हिसाब से वाटर, जितने भी लिक्विड्स है, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जितने भी सब लिक्विड्स, लिक्विड को हम यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन जो है, आपको पिछले बार मैंने पढ़ाया था कि मेटेरियल नाउन, इस चीज को आप दिमाग में पूरा बिठा लीजिए। मेटेरियल नाउन, जो मेटेरियल नाउन होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। जितने भी गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये जितने सारे मेटल्स हैं, ये सब मेटेरियल नाउन के अंदर आते हैं और ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ गया अभी? तो अनकाउंटेबल नाउन जो है उसे हम यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स अभी फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या करेंगे हम। अभी सपोज मैं अभी आपको बोलूंगा, इसे साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, सपोज वाटर, हमें पता है वाटर मतलब पानी, पता होगा। सपोज पानी, तो पानी को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते। तो अगर हम उसे काउंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो काउंटेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ए ऑफ, ये एक फ्रेज हमें यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? ए ऑफ फ्रेज। पानी तो बहुत सारा, मतलब समुद्र में पूरा, मतलब अर्थ का जो है वो 3 पार्ट जो पानी है, पानी तो बहुत है। तो सपोज हमें 1 ग्लास पानी चाहिए। ठीक है, तो इस पानी को हम काउंटेबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखिए, हम इसे लिखेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, 1 ग्लास पानी, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो
अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए ऑफ फ्रेज यूज करते हैं। सपोज सॉल्ट, नमक हुआ, नमक कितना, एक चुटकी नमक, ठीक है, ए पिंच ऑफ सॉल्ट। एक चुटकी नमक, ए पिंच ऑफ सॉल्ट। उसी तरह वाटर हुआ, सॉल्ट हुआ, या फिर अभी बोलेंगे अगर शुगर, शुगर, शुगर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। चीनी, इसे तो काउंट नहीं कर सकते। सपोज चीनी एक बैग में है, ठीक है, एक बैग में चीनी है, इसके अंदर सपोज शुगर है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बैग ऑफ शुगर, ठीक है। अगर चक के बारे में अभी बोलेंगे जो लिखते हैं ना, चक में पता होगा, ठीक है, चक, ठीक है। इस चक, ये अनकाउंटेबल नहीं नाउन है, चक चक्स नहीं होगा, तो ये कैसे हम चक को रिप्रेजेंट करेंगे काउंटेबल के फॉर्म में? स्टिक ऑफ चक, स्टिक ऑफ चक। तो ए ऑफ फ्रेज लगा के हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सोप हुआ, सोप, सोप मतलब नहाने का जो साबुन है, सोप। सोप अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड, ब्रेड जो खाता है ना ब्रेकफास्ट में, ब्रेड, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसे डायरेक्टली हम एस ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी एस या ईएस नहीं लेते, मतलब सफिक्स में एस ईएस हम लगा नहीं सकते। तो इसे काउंटेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सॉप। तो ए ऑफ फ्रेज लगा के हम सॉप को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? ए केक ऑफ सॉप, ए केक ऑफ सॉप लिख सकते हैं। या फिर ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का ऐसे होता है ना ब्रेड, ये ब्रेड है ना, इसमें से एक टुकड़ा अगर हम निकाल के लाएंगे और इसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। समझ में आ गया आपका? ठीक है, साफ कर देता हूं मैं अभी। तो ए ऑफ फ्रेज लगा के हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसे बच्चे गलती से इधर उधर करके भी लिख लेते हैं, एस या ईएस ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग पूरा ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा। सपोज एक है एडवाइस, ठीक है, एडवाइस ये अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, एडीवीआईसी, ऐसी होगा बार हो जाएगा, ठीक है, एडवाइस। तो इसे अगर हम अनकाउंटेबल टू काउंटेबल फॉर्म में लिखेंगे, एडवाइस क्या होगा? ये कभी एडवाइस सेस नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज माय फादर gave me some good advices होगा क्या? एडवाइसेस नहीं होगा, ये क्या होगा? माय फादर गेव मी सम गुड एडवाइसेस, कुछ एडवाइस पापा मुझे दिए थे। तो माय फादर गेव मी सम गुड एडवाइसेस नहीं होगा, ये क्या होगा? सम पीसेस ऑफ माय फादर। इसे साफ करके मैं अच्छे से लिख लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। एडवाइसेस नहीं होगा, तो ये क्या होगा? माय फादर गेव मी सम pieces of PIECES, pieces of good advice. My father gave me some pieces of good advice.
नॉट एडवाइसेस। ये एडवाइसेस होगा तो गलत हो जाएगा, ये वाला दिमाग में बिठा दीजिए, ठीक है। इसी तरह से कुछ बच्चे इसे एडवाइस को एडवाइसेस भी लिख लेते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए। और एक चीज है फर्नीचर। फर्नीचर फर्नीचर, ठीक है, घर के अंदर जो सामान होता है ना, फर्नीचर। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल, इसे हम फर्नीचर कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, ये आप पढ़े होंगे, फर्नीचर कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, ये फर्नीचर हमेशा फर्नीचर ही रहेगा। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, आवर हाउस इज filled with so many broken क्या so many broken furnitures होगा? नहीं। Our house is filled with so many broken furnitures नहीं होगा। Our house is filled with so many broken furniture, not furnitures। समझ में आ गया? तो फर्नीचर कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ये वाला ज्यादातर क्वेश्चन में आता है, फर्नीचर का प्लूरल क्या होगा। कुछ बच्चे इसे भी लिख लेते हैं, फर्नीचर का प्लूरल होगा फर्नीचर्स, लेकिन फर्नीचर कभी फर्नीचर्स नहीं होगा। उसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं, इसे दिमाग में थोड़ा रख लीजिए। लगेज, लगेज, लगेज कभी लगेजस नहीं होगा, ये होगा लगेज, ये लगेजस नहीं होगा, गलत, ठीक है। वर्क, वर्क कभी वर्क्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये वर्क होगा, ये वर्क्स नहीं होगा। इसी तरह ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका, और इंफॉर्मेशन, 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 इंफॉर्मेशन कभी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सपोज हु, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, हु गेव यू दिस रॉन्ग इंफॉर्मेशंस, हु गेव यू दिस रॉन्ग इंफॉर्मेशंस नहीं, Who gave you this wrong informations नहीं होगा, Who gave you this wrong information, information, information कभी informations नहीं होता। समझ में आ गया? इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम wrongly यूज करते हैं, ऐसे ही सफिक्स s लगा लेते हैं, जिसके लिए वो हमारा सेंटेंस जो है वो पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए। अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम ए ऑफ फ्रेज लगा के उसे काउंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए ग्लास ऑफ वाटर, ए पिंच ऑफ सोल्ट, ए स्पून फुल ऑफ सुगर, ए बैग ऑफ सैंड, ए बैग ऑफ सॉल्ट, सुगर, कुछ भी हो सकता है। जितने लिक्विड, ठीक है, ऑयल जितने हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ये एस या ईएस सफिक्स के रूप में नहीं लेते, मतलब इनके आगे एस या ईएस हम नहीं लगाते। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड के समझ, बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिसे बच्चे गलत करते हैं एस ईएस लगा के, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो अभी आ गया होगा कि इसमें एस या ईएस हम नहीं लगा सकते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि इस वीडियो के जरिए हम बच्चों को थोड़ा बहुत नाउन या फिर आगे जाके और कुछ बता सकते हैं, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे जितने सारे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताने जा रहा हूं बच्चों के दिमाग में बैठ जाए, वो मिस ना हो जाए। आगे नाउन तो ये तो अभी नाउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और आगे अगर बच्चों का और कुछ भी डाउट हुआ तो वो कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूं प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक।